चैप्टर 1 है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इस चैप्टर से हम 72 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। भारत किस देश का एक उपनिवेश था? इंग्लैंड। भारत पर अंग्रेजों ने कितने साल तक शासन किया? 200 वर्ष। फुट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने। किस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है? भारत। जिन क्रियाओं से आय प्राप्त होती है उन्हें क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं। किस अर्थशास्त्री ने कहा अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है? ब्राउन ने। अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र हैं? 3। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? 3। निजी व्यक्तियों के पास होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उत्पादन के साधनों का संयुक्त सरकार के पास होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था। अमेरिका और जापान में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चीन और क्यूबा में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। भारत और पाकिस्तान में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950। योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। प्रथम योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है? योजना आयोग। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 1956। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2007 से 2012। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 2017। योजना आयोग के भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। भारत राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952। गया था 6 अगस्त 1952। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन कौन संस्था करती है? अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन थे? राज्यों के मुख्यमंत्री। कौन संस्था मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है? UNDE। पहली मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन में तैयार की गई थी? उल हक। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? महबूब उल हक। मानव विकास सूचकांक का मान कितना है? 0 से 1 के बीच। मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 137वां। भारत की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 2002 में। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में सर्वोच्च राज्य कौन है? केरल। बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का एक साथ क्या नाम है? भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? बोध गया। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। बिहार के भिखारी ठाकुर कौन थे? प्रसिद्ध लोक गायक। बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। बिहार झारखंड से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। बिहार का कौन सा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित रहता है? उत्तरी बिहार। बिहार का कौन सा हिस्सा सुखाड़ से प्रभावित रहता है? दक्षिणी बिहार। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी में भयानक बाढ़ कब आया था? 2008 में। बिहार के विकास में एक बड़ी बाधा थी, बाढ़। किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? APJ अब्दुल कलाम। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? 10.40 करोड़। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? पटना। बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है? कृषि। लीची के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए कैलोरी की कितनी मात्रा निर्धारित है? 2400 कैलोरी। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए कैलोरी कितनी मात्रा? 3100 कैलोरी। BPL का पूरा नाम क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन। APL का पूरा नाम क्या है? एबव पॉवर्टी लाइन। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उचित सूचकांक किसे माना जाता है? प्रति व्यक्ति आय। अधिक राष्ट्रीय आय वाले देश क्या कहलाता है? विकसित। कम राष्ट्रीय आय वाला देश क्या कहलाता है? अविकसित। राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने वाला पर क्या प्राप्त होती है? प्रति व्यक्ति आय। भारत में आर्थिक विकास श्रेय किसे दिया जा सकता है? नियोजन। किस अर्थशास्त्री ने कहा था गरीबी कैंसर रोग की तरह है?
कुर्जनेट नेम। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाला बांग्लादेश अर्थशास्त्री कौन थे? बांग्लादेश के अर्थशास्त्री जल्दी बोलिए। मोहम्मद। मोहम्मद मोहम्मद उलबिन। गलत। आप बताइए। मोहम्मद इकबाल यूनुस। ठीक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। भारत की जनसंख्या विश्व के कितना प्रतिशत है? 17.5%। क्या? 17.5%। भारत सरकार केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड किस प्रकार का मुद्रा है? प्लास्टिक कार्ड। मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत कितने दिनों के लिए रोजगार दिया जाता है? 100 दिनों के लिए। ठीक है।